नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अर्पिता। स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, इस चैनल में हम लोग बात करते हैं कि किस तरह से होम्योपैथी की दवाइयां आप लोगों को अलग अलग बीमारियों में मदद कर सकती है। दोस्तों, आज हम लोग कुछ बहुत ही कॉमन सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे जो आजकल हम लोग देख रहे हैं, और होम्योपैथी की कौन सी दवाइयाँ हैं जो ऐसे कंडीशन में आपको मदद कर सकती है। तो हम बात करेंगे सूखी खांसी के बारे में। अगर आपको खांसी हो रही है, ड्राई कॉफ आपको हो रहा है, माइल्जिया, बॉडी में बहुत ज़्यादा आपको पेन का महसूस हो रहा है, मुंह सूख रहा है, बहुत ज़्यादा आपको पानी की प्यास लग रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, लंग्स में प्रॉपर ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है, तो इन्हीं सिम्टम्स के बारे में आज हम लोग बात करेंगे और होम्योपैथी की कुछ दवाइयाँ जो इन सिम्टम्स को डील कर सकती है। तो दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलें, ताकि आप अपडेटेड रहें। मैं जो भी वीडियो पब्लिश करती हूँ, जो भी इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, आप उन्हें मिस नहीं करें। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ कॉमन सिम्टम्स और होम्योपैथी की दवाइयाँ। तो दोस्तों, आज हम सबसे पहले बात करेंगे ब्राइनिया के बारे में। तो अगर आप लोगों को सूखी खांसी हो रही हो, ड्राई कॉफ आप लोगों को हो रहा हो, और इसके साथ साथ मुंह बहुत ज़्यादा सूख रहा है, आपको पानी पीने की डिज़ायर बहुत ज़्यादा हो रही है, आप बार बार पानी पी रहे हैं, इसके बावजूद भी आपको ऐसा लग रहा है कि मुंह सूख रहा है। जब खांसते हैं तो छाती में पेन होता है, छाती में आपको दर्द होता है, आप लोगों को चेस्ट में पेन का महसूस होता है, चुभन वाली पेन आप लोगों को हो रही है सूखी खांसी के साथ। तो अगर ऐसा हो रहा है, इसके साथ साथ हो सकता है फीवर भी हो, तो आप ब्राइनिया मेडिसिन का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, ब्राइनिया को आप 30 में ले सकते हैं, ब्राइनिया को आप 200 में भी ले सकते हैं। और इसकी क्या खुराक आपको लेनी है? 5-5 गोली दिन में 3 से 4 बार आप कुछ दिनों के लिए इस दवा को ले सकते हैं, अगर आप इस तरह के सिम्टम का सामना कर रहे हैं। दोस्तों, अगली हमारी मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बम। अब आर्सेनिक एल्बम हमें तब देनी है अगर आपको लूज मोशंस हो रहे हों और वाटरी मोशंस आपको हो रहे हों, और आर्सेनिक का सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम कि आपको बेचैनी बहुत ज़्यादा है, रेस्टलेसनेस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा घबराहट आपको हो रही है, पानी की प्यास ऐसी है कि थोड़ा थोड़ा करके पानी पीते हैं, एक घूंट पेशेंट पानी पीता है, और कई बार ऐसा लगता है पानी पीते ही तुरंत या तो वॉमिटिंग हो रही है या लूज़ मोशंस हो रहे हैं। तो अगर लूज़ मोशंस और इसके साथ घबराहट, तो लूज़ मोशंस, फीवर, तो ऐसे में आर्सेनिक का प्रयोग कर सकते हैं। आर्सेनिक में खांसी भी हो सकती है और बलगम कैसा निकलता है? फ्रॉदी डिस्चार्ज होता है, वाइटिश कलर का जो बलगम है वो निकलता है, झाग वाला बलगम निकलता है। तो ऐसे में आर्सेनिक हम यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, अगली हमारी मेडिसिन है पल्सेटिला। पल्सेटिला आपको यूज़ करना है जब आपको पानी की प्यास नहीं लग रही हो, पेशेंट को एकदम भी पानी की प्यास नहीं है, एकदम थर्स्टलेस है, तो ऐसे में पल्सेटिला मेडिसिन का प्रयोग किया जा सकता है। दोस्तों, अगली मेडिसिन के बारे में हम बात करेंगे, वो है जेलसीमियम। जेलसीमियम आपको तब देना है जब बॉडी में बहुत ज़्यादा वीकनेस है, बहुत ज़्यादा एग्जॉशन है, पेशेंट को बहुत वीक फील हो रहा है, पूरे बॉडी में पेन हो रहा है, फीवर है, फीवर के साथ साथ बहुत नींद आ रही है, आंखें खोला नहीं जा रहा या पेशेंट आंखें खोल के रख ही नहीं पा रहा, इतना ज़्यादा ड्राउजी फीलिंग है, उठकर बैठा है, बैठे बैठे ही फिर नींद आ गई। तो इतना ज़्यादा अगर ड्राउजी फीलिंग है और बहुत ज़्यादा वीकनेस है, बॉडी में पेन है, फीवर हो सकता है लो ग्रेड रहे, हल्का फीवर रहे, पर इसके साथ साथ ड्राउजीनेस बहुत ज़्यादा है, तो जेलसीमियम मेडिसिन का प्रयोग किया जा सकता है। दोस्तों, अगली हमारी मेडिसिन है बेप्टिसिया। बेप्टिसिया में हम देखते हैं कि पेशेंट का पूरा जो बॉडी है वो इतना पेन हो रहा है, ऐसा लग रहा है पूरा बदन टूट रहा है दर्द की वजह से, पूरे बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन है और पेशेंट एक कोलैप्स स्टेज में है, ऐसा लगता है जैसे एक मूर्छित कंडीशन में पेशेंट है। और इसमें जो बुखार है वो लो ग्रेड हो सकता है या हाई ग्रेड हो सकता है, बट एक डलनेस है, मेंटली भी डलनेस है।
तो अगर कोई सवाल पूछा जाए, नॉर्मली भी आप कुछ सवाल पूछे कि सुबह क्या खाया था, तो वो भी बोलने में या रिकलेक्ट करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो अगर ऐसी कंडीशन हो कि मेंटल डलनेस बहुत ज़्यादा हो, पूरे बॉडी में बहुत पेन हो, माइल्जिया बहुत ज़्यादा हो, तो ऐसे में हम बैप्टिसिया मेडिसिन का प्रयोग कर सकते हैं। और बैप्टिसिया को भी आप 30 पोटेंसी में दे सकते हैं। एंड ऐसे कंडीशन में बैप्टिसिया से पेशेंट बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्ड करता है। दोस्तों अगली हमारी मेडिसिन है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस में हम देखेंगे कि पेशेंट को हीमोप्टाइसिस या ब्लड का डिस्चार्ज होना ऐसा होता है, तो नाक से खून आ सकता है। और फॉस्फोरस में हम देखते हैं कि पेशेंट को जो पानी की प्यास होती है वो एकदम से चिल्ड पानी पीने का मन होता है, तो एकदम से ठंडा पानी पीने का डिज़ायर, और उसके साथ साथ हीमोप्टाइसिस होना या एपिस्टैक्सिस होना, नाक से खून आना, नक्सीर की प्रॉब्लम होना, तो ऐसे में हम फॉस्फोरस 30 पोटेंसी में कंसिडर कर सकते हैं। दोस्तों अगली हमारी मेडिसिन है कार्बोवेज। अब कार्बोवेज हमें पेशेंट को तब देना है जब पेशेंट का एकदम ही सांस वगैरह पेशेंट नहीं ले पा रहा है और कंडीशन ऐसी है, ऐसा लग रहा है जैसे कि पेशेंट कोमा में जाने वाला हो। तो जब इस तरह की कंडीशन होती है, कोलैप्स्ड कंडीशन, बॉडी बिल्कुल से ठंडी है और पेशेंट को ऐसा लगता है कि कोई अगर सामने से हवा करे, फैनिंग करे, पंखा करे, तो पेशेंट बेटर सांस ले पाएगा। तो इस प्रकार का कोलैप्स्ड कंडीशन और एकदम बॉडी ठंडी, कोल्ड हो जाना, एक्सट्रीमिटीज़ हाथ पैर ठंडे हो जाना, बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन कम होना, तो ऐसी जब एक पिक्चर होती है, कोमाटोस पिक्चर होती है, तो ऐसे में कार्बोवेज मेडिसिन का प्रयोग कर सकते हैं। कार्बोवेज को हम 30 में या 200 किसी भी पोटेंसी में दिया जा सकता है। इसकी 5-5 गोली दिन में 3 बारी, या अगर प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है तो हर 1 घंटे में भी इसको कुछ डोजेज हम रिपीट कर सकते हैं, जिससे पेशेंट काफ़ी बेटर फील करता है। दोस्तों नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है एंटिमटार्ट। एंटिमटार्ट में हम देखते हैं कि छाती में बलगम भरा हुआ है और एकदम से घड़घड़ की आवाज़ हो रही है, पर पेशेंट बलगम निकाल नहीं पाता है। जैसे ही लेटता है तो प्रॉब्लम बढ़ जाती है, तुरंत उठ के बैठना पड़ता है और पूरा छाती में एक रैटलिंग साउंड हो रही है, एक घड़घड़ाहट की आवाज़ हो रही है। तो ऐसे में एंटिमटार्ट मेडिसिन हमें मदद कर सकती है। एंटिमटार्ट को भी हम 30 पोटेंसी में दे सकते हैं। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस में हम इसको यूज़ कर सकते हैं जब छाती में बहुत ज़्यादा बलगम भर जाए। दोस्तों अगली हमारी मेडिसिन है काली कार्ब। तो काली कार्ब में हम देखते हैं कि छाती में एक चुभन की फीलिंग होती है, एक स्टिचिंग पेन का महसूस होता है, इसके साथ साथ बॉडी में पेन, कमर में दर्द, ऐसी प्रॉब्लम का भी महसूस हो सकता है। तो काली कार्ब को हम 30 पोटेंसी में कंसिडर कर सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे 2 मदर टिंचर के बारे में, जो अगर आप लोगों को ऑक्सीजन की कमी बॉडी में हो रही है और ऑक्सीजन लेवल अगर बॉडी में फॉल हो रहा है, तो ऐसे में कौन सी मेडिसिन आपको मदद कर सकती है। तो दोस्तों हमारी सबसे पहली मेडिसिन है एस्पिडोस्पर्मा क्यू या एस्पिडोस्पर्मा मदर टिंचर। तो अगर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही है, ऑक्सीजनेशन कम हो रहा है, तो ऐसे में जो एस्पिडोस्पर्मा मदर टिंचर है इसका प्रयोग किया जा सकता है। इसकी 5 से 10 बूंद आधे कप पानी में इसको ले सकते हैं, जिससे आपका जो ऑक्सीजन सैचुरेशन है वो बॉडी में बेहतर होता है। अगली हमारी मेडिसिन है ब्लाटा। तो ब्लाटा मदर टिंचर जो है वो हम तब देंगे जब छाती में कंजेशन हो, बलगम वगैरह की वजह से छाती में कंजेशन है, और अगर एस्मा की हिस्ट्री है यानी अस्थमा की हिस्ट्री है, पेशेंट सांस नहीं ले पाता है क्योंकि छाती में बहुत ज़्यादा कंजेशन हो रखा है, तो ऐसे में छाती के कंजेशन को रिमूव करने के लिए या छाती के कंजेशन को कम करने में जो ब्लाटा मेडिसिन है वो मदद कर सकती है। तो ब्लाटा मदर टिंचर, इसकी भी 10-10 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार या 4 बार सिम्टम के अनुसार लिया जा सकता है। तो दोस्तों ये थी हमारी होम्योपैथी की कुछ दवाइयाँ जो आप लोगों को मदद कर सकती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया, आपने इसको पसंद किया है, तो वीडियो को ज़रूर शेयर करिए अपने फ्रेंड्स, फैमिली, सब लोगों के साथ, ताकि बाकी लोग भी इसका बेनिफिट उठा सके। अगर आप लोग चाहते हैं मेरे से अपॉइंटमेंट बुक करना, तो दिए गए नंबर पे आप लोग केवल व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज भेज सकते हैं। मेरे ऑफिस से आप लोगों को अपॉइंटमेंट की सारी डिटेल्स मिल जाएगी। आप मेरे वेबसाइट drarpana.com पे जाके भी अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं।
आप डायरेक्टली फ़ोन पे भी मेरे से बात कर सकते हैं ऐप के माध्यम से। सारी डिटेल्स आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। दोस्तों, मास्क का इस्तेमाल करें, हाथों को अच्छे से धोएं, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।